हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। द प्राइस ऑफ सक्सेस, द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल आज कवर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, केरला पे लिखा हुआ है कि भारत का एक ऐसा राज्य है केरला जो हर पैमाने में आगे हुआ करता था, इसका आज आगे होना भी इसी पे भारी पड़ रहा है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक लेवल से रीडिंग को, वोकैब को और ग्रामर को, तीनों को इम्प्रूव करना। हमारी कोशिश तो यही है कि YouTube का बेस्ट एडिटोरियल सेशन आपको इस क्लास में मिले। अब आप खुद ही बताने वाले हैं, अच्छे जज तो आप खुद ही हैं। 5 मिनट की क्लास में आप जज कर लेंगे, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। क्लास में नए हैं तो आपके सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग का कोर्स, हमारा सुपर हिट कोर्स है। 60 घंटे में आपको लिखना सिखाते हैं इंग्लिश में, किसी भी एग्जाम के लिए या जनरल पर्पजेस के लिए, फिर ऐसे प्रेसी रिपोर्ट कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो। कोर्स का फायदा ले सकते हैं, अभी कूपन चल रहा है इस पे लोहड़ी 475 में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा यूजिंग दिस कूपन। इसी तरीके से आपको सिविल सर्विसेज का माइग्रेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट करवाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। फिर चाहे आंसर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, प्रेसी हो, है ना, डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ भी जो भी आपका इंग्लिश का सी सेट से लेकर के हर एस्पेक्ट इस कोर्स में कवर्ड है फॉर ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से वीडियो को पॉज करें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। एक बार खुद से इसको ट्राई देना। चलिए खुद से करना जरूर से। कह रहे जी, देयर कैन बी टू मच ऑफ अ गुड थिंग आफ्टर ऑल। कह रहे जी हो सकता है वहाँ, देयर कैन बी, और क्या, टू मच मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, और क्या, एक गुड थिंग का, अच्छी चीज़ का, आफ्टर ऑल यानी सब चीज़ों के बाद। कह रहे जी सब बात आपने बोल दी, अच्छा है बुरा है, लेकिन सब बातों के बाद भी आफ्टर ऑल अच्छी चीज़ का भी ज़्यादा हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी हो उसको भी आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। चलिए देखिए, सब्जेक्ट जो बनेगा यहाँ पे बनेगा अ गुड थिंग, और वर्ब बनेगी कैन बी। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोज शुरू हुआ था देयर से, देयर से, हेयर से, है ना। जब भी क्लोज शुरू हो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। तो गुड थिंग नाम का जो नाउन है, गुड एडजेक्टिव, थिंग एक नाउन, इसका जो वर्ब है वो बनेगा कैन बी। याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। टू मच और एक दूसरा एडवर्ब अपने पास मच टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो आप? टू मच और मच टू, दोनों का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन कब कौन सा यूज़ होगा एक बार यहीं पूछ लेता हूँ मैं आपसे, ताकि आगे जब करवाएं तो आपको समझ में आए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को करवाऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट केरला हैज़ हेराल्डेड इन द कंट्री हैज़ नाउ डिलीवर्ड अ सकर पंच टू द स्टेज। कह रहा है जी, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, अब ये क्या होता है भाई? देखिए, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। डेमोग्राफिक यानी जो डेमोग्राफी से या आबादी से जुड़ा हो। कह रहे हैं जो आबादी से जुड़ा हुआ बदलाव है, ट्रांजिशन है, चेंज है, और वो बदलाव दैट, जिसे केरला ने हेरल्ड किया था। हेरल्ड करना यानी किसी चीज़ को ले करके आना, किसी चीज़ का एक मैसेंजर बन के आना। जैसे तेज़ हवा आ रही है तो वो बरसात को हेरल्ड करेगी, काले बादल आ रहे हैं तो तूफान को हेरल्ड करेंगे। तो वो बदलाव जिसको केरला ने हेरल्ड किया था, जिसको लेकर के आया था केरला, या जिसका प्रतीक बना था केरला हमारे देश में, भारत में, इन द कंट्री, कह रहा है उसी बदलाव ने हैज़ नाउ डिलीवर्ड, अब कर दिया है डिलीवर। और क्या डिलीवर किया है? एक सकर पंच, यानी कि एक ऐसी मार जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक अनएक्सपेक्टेड मार जो है केरला पे मारी है। और क्यों मारी है? टू द स्टेट पे, इस केरला पे। और ये मारी है विद इट्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्लाइंबिंग। ये मार पड़ी है केरला के MMR रेशो के क्लाइम करने से।
सेंटेंस का मीनिंग निकाल लो, फिर एमएमआर बता देंगे आपको क्या होता है और क्यों क्लाइम कर रहा है ये। मीनिंग यही कह रहा है कि भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत अच्छा करके दिखाया था केरला ने। यहाँ पे सेक्स रेशो बहुत अच्छा होने लगा था, आबादी बहुत कम होने लगी थी। पूरा भारत देख करके केरला को सोचता था कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो। कह रहा लेकिन इसी ट्रांजिशन ने जो केरला लेकर के आया, जिसको किसने हेरल्ड किया, उसी ने एक सकर पंच मारा है केरला पे। आज आज केरला इसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड मार को झेल रहा है, और मार है इसके एमएमआर रेशो के क्लाइम करने में। चलिए अब स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए ट्रांजिशन जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, और केरला जो है केरला ये है सब्जेक्ट नंबर 2। केरला की वर्ब इसके बाजू में रखी हुई है हैज़ हेरल्डेड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ट्रांजिशन की वर्ब उसके और आगे रखी हुई है हैज़ नाउ डिलीवर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ना पड़ेगा, ट्रांजिशन दैट केरला हैज़ हेरल्डेड हैज़ नाउ डिलीवर्ड। चलिए एमएमआर क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। 1000 या 10,000 चाइल्ड बर्थ अगर हों, बच्चे पैदा हों, तो उनमें कितनी माँओं के बच्चों को पैदा करते हुए डेथ हुई। ये रेशो कम से कम होना चाहिए, 5 से कम, 10 से कम होना चाहिए। 10,000 में से सिर्फ 10 माएँ ऐसी हों जिनकी डेथ हो, नहीं तो बाकी सारी माएँ बच्चों को पैदा करें, है ना, एकदम हेल्दी। तो एमएमआर रेशो जो है केरला में बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से। कह रहा है जी केरला led the shift to the phase of low fertility and low mortality in India and got further first। कह रहा है जी केरला ऐसा अजूबा करके दिखाया है इसने। इसने लेड किया, इसने अगुवाई की, उस बदलाव की या शिफ्ट की जो उस फेज तक आया जो था लो फर्टिलिटी का, यानी कम बच्चे पैदा करने का, और लो मोर्टेलिटी का, यानी कि कम से कम मौतें होने का भारत में। और कह रहा है यही केरला गॉट फर्दर भी कर गया और आगे भी बढ़ गया सबसे पहले। तो अगर किसी आबादी को आपको देखना हो वो कितना तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप उसमें देखो फर्टिलिटी रेट क्या है। एक माँ कितने बच्चे पैदा करती है? औसतन 3 बच्चे पैदा करती है, 4 करती है, 5 करती है तो बांग्लादेश बन जाएगा, 4 3 करती है तो बिहार बन जाएगा, 1 बच्चा पैदा करती है तो केरला बन जाएगा। तो फर्टिलिटी रेट और लो मोर्टेलिटी देखते हुए केरला सबसे आगे था भारत में। इसने इन चीज़ों को सबसे पहले करके दिखाया और सारी स्टेट से आगे भी बढ़ गया। चलिए केरला की वर्ब है लेड और दूसरी वर्ब है गॉट। इट लेड द शिफ्ट, वर्ब नंबर 1, इट गॉट फर्दर फर्स्ट। हेरल्ड वर्ड को देख लेना, अभी जो आपको मैंने बताया था ऊपर, किसी चीज़ का प्रतीक बनना, सूचक बनना। जैसे काले बादल बनते हैं, तूफान का हेरल्ड है ना, हेरल्ड करते हैं तूफान को। प्रिडिक्ट करना भी बोल सकते हैं, फोरटेल, हार्बिंगर और प्रेसेज करना भी बोलते हैं। हार्बिंगर और हेरल्ड दोनों एडवांस वर्ड्स हैं, याद रखने वाले वर्ड्स हैं। बाकी तो सबको आते ही हैं, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, है ना। चलिए, द डार्क क्लाउड्स हेरल्डेड द स्टॉर्म। काले बादलों ने हेरल्ड किया, यानी प्रतीक बने ये स्टॉर्म का या तूफान का। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को देख लो, टू मच और मच टू क्या होता है। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। देखो हैं तो ये दोनों ही एक कैटेगरी के वर्ड। टू मच का मतलब भी ज़रूरत से ज़्यादा, मच टू का मतलब भी ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन टू मच यूज़ होता है नाउन्स के साथ में और वर्ब्स के साथ में। मच टू यूज़ होता है एडजेक्टिव के साथ में और एडवर्ब्स के साथ में। थोड़ा मुश्किल लगेगा याद करने में, लेकिन आदत हो जाएगी। एक बार स्लाइड को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। टू मच नाउन्स के साथ और मच टू एडजेक्टिव्स के साथ, ये याद रखना सबसे ज़रूरी है। वर्ब एडवर्ब वाला तो ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो और वो नाउन हो तो लगेगा टू मच, और अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ हो, एडजेक्टिव हो, तो उसके लगेगा मच टू। द टी हैज़ टू मच या मच टू शुगर, क्या लिखोगे? शुगर एक नाउन है, नाउन अगर बहुत ज़्यादा है तो यूज़ करना है टू मच। द टी हैज़ टू मच शुगर। द होटल वॉज एक्सपेंसिव, होटल बहुत महंगा था। एक्सपेंसिव था, महंगा था। एक्सपेंसिव क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। जब बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव के लिए यूज़ करना हो तो मच टू एक्सपेंसिव लिखना चाहिए। द होटल वॉज मच टू एक्सपेंसिव। देयर रिएक्शन वॉज डैश एक्सट्रीम, उनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी। एक्सट्रीम का मतलब होता है जी सारी हदें पार की हुई। एक्सट्रीम एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीम के आगे एक नाउन की ज़रूरत होती है ना। अगर ऐसा है तो एडजेक्टिव के लिए अगेन आपको मच टू का इस्तेमाल करना होगा। देयर रिएक्शन वॉज मच टू एक्सट्रीम। अब टू मच एक्सट्रीम लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको।
टू मच एक्सपेंसिव लिख दूंगा तो सही नहीं होगा। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, क्लास वर्क आपको दे रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है। आफ्टर द इंसिडेंट द कल्प्रिट फाउंड हर सेल्फ इन टू मच और मच टू ट्रबल। इंसिडेंट के बाद में कल्प्रिट ने, गुनहगार ने अपने आप को पाया बहुत सारी परेशानी में, टू मच या मच टू ट्रबल में। करना इसको ट्राई देना। आज के क्विज में भी आपसे पूछा हुआ है और कमेंट्स में डाल दिया करो, सही गलत आपको वहाँ पे रिव्यू दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। आराम से इसको, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ ताकि आप पॉज कर सकें। ऑलराइट, कह रहा है जी, एज द फर्टिलिटी रेट्स लेवल ड्रॉप्ड द नंबर ऑफ बर्ड्स केम डाउन, thereby skewing the best maternal mortality ratio rate calculated as the number of deaths for every 1 lakh live births of the country in Kerala। अब बता रहा है हुआ क्या केरला में, एमएमआर क्यों बढ़ा। कह रहा है जी, जैसे जैसे फर्टिलिटी रेट ड्रॉप की या फर्टिलिटी लेवल जो है कम हुए, फर्टिलिटी लेवल मतलब बच्चे पैदा करने की रफ्तार। कह रहा है जैसे जैसे ये रफ्तार जो है कम होने लगी केरला में, तो जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, यानी कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जन्म हो रहा है जिनका, वो भी नीचे आने लगा। भैया आप फर्टिलिटी रेट कम करोगे तो उसका मतलब यही है कि बच्चे ही कम पैदा कर रहे हो, तो ऐसा भी केरला में होने लगा। और कह रहा है जी, इस प्रकार से ये जो काम हुआ, ये हुआ स्क्वायर करते हुए। स्क्वायर करना यानी किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट करना, जो है डिस्टर्ब करना, किसी को तोड़ मरोड़ देना। तो कह रहा है ये सारा काम हुआ तोड़ते मरोड़ते हुए सबसे अच्छी यानी बेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को जो कैलकुलेट की जाती है उस नंबर के हिसाब से जो है डेथ्स का, माताओं की, मैटरनल्स की, हर 1 लाख बच्चों के पैदा होने पे भारत देश में, केरला में। तो केरला में सबसे अच्छा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो होता था, लेकिन वो अचानक से स्क्वायर होने लगा, टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। चलिए ये हुआ कैसे, अभी आपको मैं कैलकुलेशन समझा दूंगा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। फर्टिलिटी लेवल ड्रॉप्ड, तो फर्टिलिटी लेवल की वर्ब है ड्रॉप्ड, ड्रॉप करना यानी कम पड़ना। नंबर ऑफ बर्ड्स की वर्ब है केम डाउन, किसी चीज़ का नीचे आना। स्क्वेयरिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये चीज़ ड्रॉप की और नंबर ऑफ बर्ड्स गिरी, तब वो स्क्वेयर कर रही थी, डिस्टोर्ट कर रही थी या तोड़ मरोड़ रही थी भारत में सबसे अच्छे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो केरला का हुआ करता था, उसको। हुआ करता था, अब आजकल अच्छा नहीं है, अब ये ख़राब हो गया। अब देखो ख़राब कैसे हुआ। केरला में लाइव बर्थ हो ही इतनी कम रही हैं, जन्म हो ही इतना कम रहा है कि इस रेशो में अगर एक आधी डेथ भी जुड़ जाए तो ये रेशो ख़राब हो जा रहा है। मान लीजिए आपके यहाँ पे 1 करोड़ बर्थ्स हों, तो ये रेशो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 करोड़ बर्थ्स हुई, मान लो 300 माताओं की मौत हुई 1 करोड़ पे। लेकिन अगर आपके यहाँ पे पूरे साल में मान लो बच्चे ही 10 लाख पैदा हों, जैसे केरला की अगर बात करें, अब यहाँ पे अगर 30 की जगह 31 भी हो गई ना, भाई 300 1 करोड़ पे 10 लाख पे 30 होनी चाहिए, 30 की जगह 31 भी हो गई, तो आपका अपने आप ही मोर्टेलिटी रेशो ख़राब हो गया। तो नंबर ऑफ बर्ड्स कम होने की वजह से, डिनोमिनेटर कम होने की वजह से इस रेशो में ऐसी तैसी हो रही है इस रेशो की। चलिए, कह रहा जी, द स्टेट लेड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बाय अचीविंग द टोटल रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट इन 87-88। इस केरला स्टेट ने लीड किया था, सबसे आगे बन के अगुवाई किया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, हमारी आबादी में बदलाव को। और कैसे अचीव करके टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल रेट को। टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल रेट आगे आपको समझाए हुए आर्टिकल में, और ये अचीव किया था इन्होंने 87-88 में। कह रहा जी, एंड द अदर सदर्न स्टेट्स फॉलोड इन मिड 2000s, और दूसरी जो साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने फॉलो किया केरला को मिड 2000 में, 2003 से 2008 के बीच में। चलिए, स्टेट की वर्ब है केरला की लेड, द स्टेट आया केरला के लिए, वर्ब है इसकी लेड, V2 लगी हुई है यहाँ पे। अदर सदर्न स्टेट्स की वर्ब है फॉलोड, अगेन यहाँ पे V2 लगी हुई है। अब बता रहे TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। कह रहा है अ टोटल फर्टिलिटी रेट TFR ऑफ 2.1 इज कंसिडर्ड द रिप्लेसमेंट लेवल, indicating the number of children a woman must have in order for the society to maintain its size across generations। कह रहा है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 की, ये कंसीडर की जाती है या मानी जाती है। और क्या मानी जाती है, रिप्लेसमेंट लेवल,
ऐसा लेवल जिस पे सब चीज़ें रिप्लेस होती रहेंगी, चीज़ें वैसी की वैसी बनी रहेंगी। कह रहे 2.1 का TFR बिल्कुल सही माना जाता है समाज में, और ये वो रिप्लेसमेंट लेवल होता है जो इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक औरत को होने चाहिए, और क्यों, इस काम के लिए, इन ऑर्डर फॉर कि जो समाज है वो मेंटेन कर सके अपने साइज़ को अक्रॉस जनरेशन्स, कई आबादियों तक। तो मान लीजिए एक आदमी ने, मैन ने, और एक वुमेन ने शादी की, ठीक है, ये दोनों मरने वाले हैं, एक दिन सबको मरना है। तो अगर दो आदमी शादी करें और कोई बच्चा पैदा ना करें तो इनकी फर्टिलिटी रेट हो गई 0, और एक दिन ये मर जाएंगे, दो आदमी समाज में कम हो जाएंगे। अब इनका एग्जाम्पल अगर सब ले लें तो मतलब समाज ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर ये दो आदमी शादी कर रहे हैं और इनको एक दिन मरना है तो इनको समाज में कम से कम 2 बच्चों को लाना चाहिए। भाई दोनों ही चले जाएंगे, 2 बच्चे पीछे छोड़ के जाएं, तभी समाज में बना रहेगा ना बैलेंस। तो फर्टिलिटी रेट 2 होनी चाहिए बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं, मान लीजिए किसी का बच्चा, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई, तो 2 नहीं, एवरेज 2.1 बच्चा पैदा करना है। अब 2.1 बच्चा पैदा करने का मतलब ये नहीं है 0.1 कहाँ से आएगा, एवरेज है ये। किसी ने 3 कर दिए, किसी ने 2 कर दिए, किसी ने, ठीक है ना। तो मैन और वुमेन अगर समाज में 2.1 बच्चे पैदा करें, ये होती है टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल की। ये जब जहाँ पे हो जाए वो आबादी बड़ी खुश रहती है। इससे ज़्यादा हो जाए तो वो बन जाता है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इससे कम हो जाए तो बन जाता है साउथ कोरिया और, ठीक है ना, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपने देख ली। कह रहा है जी, बिलो दिस लेवल द पॉपुलेशन साइज फॉल्स। इस लेवल के नीचे समाज पॉपुलेशन का साइज गिरने लगता है। 2.1 से कम होने पे संख्या जो है कम होने लगती है। चलिए स्क्वायर करना देख लेना। ये वर्ड मैंने वैसे करवाया नहीं आपको लिटरली। अगर आपने कभी किसी को चिकन वगैरह तलते हुए देखा हो, तलते हुए क्या बोल रहा हूँ मैं, रोस्ट करते हुए, बारबेक्यू करते हुए, तो क्या करते हैं, वो जो मीट होता है ना उसके अंदर एक सलाख घुसा देते हैं, है ना, एक सिलाई सी, और फिर उसको तंदूर पे तलते हैं। तो ये सलाख घुसा करके उसकी शेप बदल देते हैं मीट की। स्क्वायर करना वहीं से बना हुआ है। अब यहाँ पे चिकन की बात नहीं हो रही, लेकिन किसी भी चीज़ के शेप को, आकार को, साइज़ को टेढ़ा मेढ़ा करना, तोड़ना मरोड़ना स्क्वायर करना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, आराम से पॉज करो, 5 सेकंड आपको दे रहा हूँ, खुद से पढ़ना है इसको। चलिए कह रहा है जी, इनफैक्ट दिस हैज़ लेड टू मोमेंट्स ऑफ एंग्जाइटी politically for the southern states that feel that their sub replacement level fertility rates they will be at the disadvantage। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो अभी। कह रहा है जी ये जो बात है ना, सच में, दिस इनफैक्ट, कह रहा है ये लीड टू कर गई है, ये हमें ले जा चुकी है आगे की तरफ। और कहाँ तक, उन मोमेंट्स तक जो है एंग्जाइटी की, उन पलों तक, उन क्षणों तक जो हैं परेशानी के। और किसके लिए, कैसे, कह रहा है जी पॉलिटिकली ये एंग्जाइटी होती है राजनीतिक तौर पे भारत के दक्षिणी राज्यों के लिए। और क्यों होती है, ये इसलिए होती है, वो दक्षिणी राज्य जो ऐसा फील करते हैं कि उनकी जो सब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है 2.1, यानी रिप्लेसमेंट लेवल आपको समझाया था, सब रिप्लेसमेंट लेवल यानी इससे कम, 2 हो, 1.8 हो, 1.9 हो। कह रहा है ये वो दक्षिणी राज्य हैं जो ये फील करते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे की जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो एक डिसएडवांटेज होंगे। और कब होंगे, व्हेन इट कम्स टू, जब बात हो, व्हेन इट कम्स टू, जब बात हो, द प्रपोज्ड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑफ लोकसभा सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फिगर्स। जब बात हो इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यानी चुनाव क्षेत्र को डिसाइड करना, है ना। ये 2 जिलों में एक ही सांसद खड़ा होगा, एक ही एमपी खड़ा होगा, ये 3 जिलों में एक एमपी, इस एक जिले में 3 एमपी। तो ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करता है सेंटर हर कुछ 10 साल से। तो कह रहे हैं ये जब बात होगी इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की लोकसभा सीट्स के लिए, बेस्ड ऑन या आधार पे पॉपुलेशन के आंकड़ों से। देखिए सदर्न स्टेट्स जो हैं सबसे आगे हैं हर चीज़ में, एजुकेशन में आगे हैं, व्यापारों में, बिजनेसेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बहुत आगे हैं ये, है ना, कर्नाटका जैसी इकोनॉमी, तमिलनाडु। साथ में ये आगे हैं डेमोग्राफी के अंदर, सेक्स रेशो आपको अच्छा मिलेगा, हर चीज़ में ये आपको ऐसा लगेगा इंडिया से हटके हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर इनको क्या होता है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम मिलता है। यूपी जैसा एक स्टेट, बिहार जैसा एक स्टेट जहाँ आबादी खूब है, गरीबी खूब है, लेकिन पीएम उनके हिसाब से आता है क्योंकि उनके वोट्स बहुत हैं।
तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में ये लोग मारे जाते हैं भारत में सबसे अच्छा करने के बावजूद। चलिए, वो जैसे घर में एक बड़ा भाई नहीं होता, बड़ा बेटा, तो बड़ा बेटा जो समझदार होता है उसको छोटे बेटे की ना समझी को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो उसको यही लगता है कि मैं अगर समझदार हूँ तो मेरे ऊपर जाति क्यों करते हो आप, है ना, छोटे वाले को ज़्यादा सर पे क्यों चढ़ाते हो। तो ऐसा ही इनको फील होता है। चलिए, दिस की वर्ब है हैज़ लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। दैट आया है स्टेट्स के लिए, वो स्टेट्स जो फील करती हैं कि उनके जो सब ऑप्टिमल लेवल्स हैं, है ना, अपने इन लेवल्स के साथ में दे विल बी एट डिसएडवांटेज, दे की वर्ब है विल बी, दे आया स्टेट्स के लिए। साथ साथ खुद मार्क करवा रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब ताकि आप पकड़ पाएँ। स्टेट्स के लिए यहाँ पे दे लगा हुआ है, ठीक है, दे की वर्ब है विल बी। इट की वर्ब है कम्स, व्हेन इट कम्स टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जब बात हो, ये भी आपको करवाऊंगा। चलिए, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आपने देख लिया। देखिए, व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। याद रखना है इसके बाद हमेशा नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जैसे इस केस में प्रपोज्ड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नाम के नाउन का इस्तेमाल हुआ। प्रपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव था, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नाउन है। इसको रिगार्डिंग, कंसर्निंग या इन टर्म्स ऑफ भी बोल सकते हैं। सेंटेंस देखो, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स शी एक्सेल्स इन एवरी गेम। जब बात हो खेलों की, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, वो एक्सेल करती है, अच्छा करती है हर एक गेम में। चलो, अब एक व्हेन इट कम्स टू के बाद में नाउन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। इस पे एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में ये सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें टू जो है ये प्रेपोजिशन होता है। ये फ्रेज आपको याद करने पड़ेंगे। इन फ्रेजेस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन का इस्तेमाल होता है। कभी भी टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं लगेगा। जैसे एडिक्टेड टू डू समथिंग गलत है, की टू, है ना, गेन समथिंग गलत है। आपको लिखना पड़ेगा एडिक्टेड टू डूइंग समथिंग, की टू गेनिंग समथिंग। अगर नाउन लगा तो ठीक है, नहीं तो वर्ब लगी है तो वर्ब की बेस फॉर्म ना लगा के आईएनजी फॉर्म को लगाना पड़ेगा। तो ये फ्रेजेस आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरी तो आपको सलाह ये है, एक बार इनको बोल के देख लो। 5 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। ये 20-30 फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं ओपन टू के आगे वर्ब की बेस फॉर्म लगा के आपको दे दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया, है ना। पढ़ोगे, बोल लोगे तो दिमाग में थोड़ा बैठेंगे। चलिए, बढ़े आगे। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, बहुत बार करवाए हुए हैं, अच्छे से आपको आते हैं। चलिए, अब ये थीम वीम का झगड़ा भी मत किया करो कमेंट सेक्शन में। सर काली कर दो, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, सफ़ेद कर दो, ग्रीन कर दो, ब्लू। लर्निंग पे ध्यान दो। आप ग्रोन अप्स हो, सभी के सभी ग्रेजुएट्स हो। अगर फ़ोन में थोड़ी सी चुभती है अगर आपको लाइट्स, तो फ़ोन की लाइट कम कर दो यार। मैंने काला बैकग्राउंड किया था ये सोच करके कि आपकी आंखों पे अच्छा रहेगा वो। लेकिन कुछ लोग, बच्चों की क्या, फ़ोन की लाइट बहुत ज़्यादा रहती होगी, इसलिए उनको काला बैकग्राउंड भी आंखों में चुभता है। ठीक है, तो आज मैंने इसको थोड़ा सा इसको सिल्वर कलर का कर दिया। तो इस पे झगड़ा मत किया करो यार। अब अपनी पढ़ाई पे देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है, ना कि ये कि सर की क्लास का बैकग्राउंड कैसा है। कह रहा है जी, इन थ्योरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अकर्स व्हेन अ हिस्टोरिकल शिफ्ट हैपन्स फ्रॉम हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। कह रहा है जी, इन थ्योरी अगर देखा जाए तो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो केरला ने किया था, ये अकर होता है, ये घटित होता है जब एक बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट हो, हैपन हो। और कब, कहाँ से, हाई बर्थ रेट से और हाई डेथ रेट से, और कहाँ तक हो, लो बर्थ और लो डेथ रेट्स तक। जब जब ऐसा होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होकर के गिरती हैं, तब तब एक हिस्टोरिक ट्रांजिशन होता है और उस देश का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो जाता है। कह रहे जी, और ये होता है एडेड बाय एडवांसमेंट्स इन एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये होगा एडेड यानी हेल्प से, एडवांसमेंट्स में यानी तरक्कियों में, एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर और टेक्नोलॉजी तकनीक के अंदर। ठीक है, तो जैसे कोई समाज थोड़ा सा एजुकेटेड होगा, वहाँ टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा आएगा, अपने आप ही वो 4 की जगह पे 2 बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा बदलाव आपको इस तरीके से दिखेगा। चलिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी अकर्स। हिस्टोरिकल शिफ्ट अगेन सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है इसकी हैपन्स। फ्रॉम टू लगा करके आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया गया कहाँ से कहाँ होता है। ये बदलाव जो होता है फ्रॉम इस जगह से टू इस जगह तक, याद है ना, फ्रॉम से टू आप पूरी रेंज जो है पूरी उसमें बताते हैं।
एडिड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ये पूरा बदलाव होगा जो एडिड होगा, जिसकी मदद की गई होगी, फैसिलिटेट किया होगा इन सब चीज़ों की एडवांसमेंट्स ने। एडवांसमेंट यानी तरक्की। कह रहा है जी सच अ ट्रांजिशन इज सेड टू हैव अकर्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है ऐसा एक ट्रांजिशन जो है वो बताया जाता है कि अकर हो चुका है। परफेक्ट इन्फिनेटिव कल की क्लास में करवाया था। ऐसा एक बदलाव बताया जाता है कि वो आ चुका है ज़्यादातर पार्ट्स में, हिस्सों में दुनिया के। और कैसे आया है? अलाउइंग द वर्ल्ड टू स्टेबलाइज फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ फोरकास्ट बाय मैल्थस एंड देन मूव ऑन टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बर्थ रेट्स। कह रहा है जी ये आया है अलाउ करते हुए, इजाज़त देते हुए पूरी दुनिया को कि वो स्टेबलाइज करे, स्टेबिलिटी पे आए। और कहाँ से? एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ वाले फोरकास्ट से। अनप्रेसिडेंटेड यानी ऐसी चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो। कह रहा है जी एक ऐसे ग्रोथ फोरकास्ट से जो अनप्रेसिडेंटेड था, अभूतपूर्व था, और जो मैल्थस नाम के आदमी ने, साइंटिस्ट ने दिया था। तो वर्ड जो है स्टेबलाइज हो गया इस ग्रोथ के फोरकास्ट से। और फिर क्या किया इसने? और देन इसने मूव ऑन टू किया, ये आगे बढ़ गया रिड्यूस करने में अपनी आबादी की ग्रोथ को और बर्थ रेट्स को। तो मैल्थस ने तो ये बोला था कि एक दिन ऐसा होगा आदमी आदमी को मार के खा जाएगा, है ना, इतना ज़्यादा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। लेकिन हुआ क्या? पिछले 50 सालों में कोरिया, जापान, कुछ हद तक यूएस, रशिया, इन कंट्रीज़ ने इतना एजुकेशन और एडवांसमेंट किया अपना इकोनॉमिक कि यहाँ पे लोगों ने बच्चे पैदा ही करना बंद कर दिया। तो ये सारी फोरकास्ट जो है ख़त्म हो चुकी है, वो दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में आबादी कंट्रोल में आ चुकी है। तो ऐसा एक ट्रांजिशन जो है बताया जाता है कि ये हो चुका है। भारत और इन अलग कर दो इनको, इस पूरे एरिया को, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ जो है एशिया को, इसको छोड़ दो, इसके अलावा आपको बाकी जगह मिल जाएगा। चलिए, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्यों लगाया जाता है? कल की क्लास में आपको बताया था, जब एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड हो, ये काम जो है पहले हो चुका है, बाद में बताया जाता है कि ये हुआ है। समझ गए ना? तो जो एक्शन पहले फिनिश्ड हो उसको परफेक्ट में बताते हैं। अलाइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये काम हुआ, ये बताया गया, ये अलाउ करते हुआ दुनिया को कि हम स्टेबलाइज करें। अनप्रेसिडेंटेड यानी जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो। प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, बेमिसाल हो, नेवर हैपन बिफोर हो, या नेवर नोन बिफोर हो। इसको अनमैच्ड, एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्सेप्शनल, अनपैरेलल्ड भी बोला जाएगा बेमिसाल को। द कंपनीज अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टन्ड एवरीवन। कंपनी की बेमिसाल सक्सेस ने सभी को स्टन कर दिया, सभी को हैरान कर दिया। मिसाल को प्रेसिडेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, याद रखना इस वर्ड को, प्रीसीडेंट। ठीक है। और अच्छा वर्ड है मिसाल के लिए पैरागॉन, और एक दूसरा वर्ड है पैराडाइम। ठीक है, चलो। कह रहे जी द थ्योरी, अच्छा पढ़ लो इसको पहले फटाफट से। चलिए, कह रहा है द थ्योरी पॉजिट्स 4 स्टेजेस मूविंग फ्रॉम स्टेबल पॉपुलेशन टू अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लेवलिंग आउट एंड फाइनली डिक्लाइन। कह रहे जो थ्योरी है पॉपुलेशन की, ये पॉजिट करती है 4 स्टेजेस को। पॉजिट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अज्यूम करना या प्रेजेंट करना, मान लेना, अज्यूम करना, या प्रेजेंट करना, या सजेस्ट करना। तो ये जो थ्योरी है पॉपुलेशन की, ये मानती है या प्रेजेंट करती है, दोनों ही मीनिंग निकलते हैं पॉजिट वर्ड के। 4 स्टेजेस को, और ये स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं? सबसे पहले होती है स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर वहाँ से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगती है, फिर वो लेवल आउट होने लगती है, यानी बराबर होने लगती है, समतल होने लगती है, फाइनली एक डिक्लाइन आता है। तो स्टेबल होगी, अचानक से ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की, मान लीजिए 100 साल, फिर ये 50 साल ऐसे लेवल हो जाएगी, और लास्ट में गिरेगी 25 साल, फिर ठीक है, फिर लेवल हो जाएगी, फिर ग्रोथ होगी। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ का साइकिल है, मतलब एक पूरी जो है थ्योरी की 4 स्टेजेस हैं। चलिए, थ्योरी सब्जेक्ट है यहाँ पे, पॉजिट्स इसकी वर्ब है। पॉजिट वर्ड में लिख के भी लाया था शायद, अज्यूम करना या सजेस्ट करना किसी चीज़ को। द साइंटिस्ट पॉजिटेड अ थ्योरी अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स। साइंटिस्ट ने पॉजिट किया, अज्यूम किया या सजेस्ट किया एक थ्योरी को यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर के, ब्रह्मांड के जन्म को लेकर के। ठीक है। लेवल आउट होना, किसी चीज़ का लेवल पे आ जाना, समतल हो जाना या बराबर हो जाना, है ना। जैसे आप किसी चीज़ को कर देते हैं ना समतल खेत में,
एकदम मिट्टी विट्टी डाल के लेवल आउट कर देते हैं आप उस चीज़ को, चाहे वो ऊंची हो नीची हो, लेकिन आपने उसको बराबर कर दिया। कह रहा है जी नेशंस दैट हैव रीच देयर इंक्लूडिंग साउथ कोरिया आर स्ट्रगलिंग टू रिवाइव पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इवन incentivizing childbearing does not seem to have intended effect as the fertility rate continues to drop। कह रहे वो नेशंस जो पहुंच चुकी हैं, रीच हो चुकी हैं यहाँ पे इस मुकाम पे, जिसमें शामिल है साउथ कोरिया भी, कह रहे वो सभी स्ट्रगल कर रही हैं आज कि वो कैसे रिवाइव करें पॉपुलेशन ग्रोथ को। जो डिक्लाइन की स्टेज में आ गई हैं वो कैसे लेवल आउट करें अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को। और कह रहे हैं जी यहाँ तक कि इवन इंसेंटिवाइज करना, यानी कि पैसे देना, लाभ देना, रिवॉर्ड्स देना, इंसेंटिव देना, और किस चीज़ पे, चाइल्ड बियरिंग पे, बच्चे को पैदा करने पे। कह रहे ये जो काम है ना इंसेंटिवाइज करना चाइल्ड बियरिंग को, ये भी दिखाई नहीं देता कि ये रखता हो, हैव करता हो उस इरादे को या इफ़ेक्ट को जो हमारा इरादा है, इंटेंडेड इफेक्ट है। हम चाहते क्या है इससे, वो इरादा वाला इफेक्ट जो आ नहीं रहा। कह रहा है कि एज द फर्टिलिटी रेट कंटिन्यूज टू ड्रॉप, क्योंकि फर्टिलिटी रेट कंटिन्यू कर रही है ड्रॉप करना इन देशों में। तो जो देश यहाँ पहुँच गए हैं उनसे तो आबादी संभल ही नहीं रही है, गिरती जा रही है। वहाँ सरकारें बोल रही है कि बच्चे पैदा कर लो, फ्री में पढ़ा देंगे, तुम्हें भी थोड़ा पैसा देंगे बच्चे को बड़ा करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद फर्टिलिटी रेट या बच्चा पैदा करने की रेट कम हो रही है। चलिए, नेशंस की वर्ब है आर स्ट्रगलिंग, दैट आया है नेशंस के लिए, दैट की वर्ब है हैव रीच्ड। ठीक है, नेशन सब्जेक्ट, आर स्ट्रगलिंग इसकी वर्ब। इंसेंटिवाइजिंग की वर्ब है डज नॉट सीम। इंसेंटिवाइजिंग यहाँ पे जीरंड है, जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट बनेगा अपनी वर्ब को सिंगुलर रखेगा। इंटेंडेड यानी जो आपका इरादा हो, जो आपका इंटेंशन हो। फर्टिलिटी रेट की वर्ब है कॉन्टिन्यूस। चलिए, एक दो पैराग्राफ्स रह गए, फटाफट से देखो और फिर इस अपने आर्टिकल को रैपअप करेंगे। आ जाओ, आराम से पढ़ लो इसको, 5 सेकंड दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके देख लेना। चलिए, कह रहा है जी वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इट्स ट्रैक्स, गवर्नमेंट्स मस्ट प्रिपेयर फॉर द ट्रेल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहा है जी जहाँ ये चीज़ असंभव है कि आप रोक सकें एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, आबादी में बदलाव को, जो अपने ट्रैक्स में हो, जो भी चल रहा हो। ट्रैक्स में होता है मतलब ट्रेन अभी जा रही है, ट्रैक के ऊपर चढ़ी हुई है, अपनी मंजिल तक तो पहुंचेगी अगर ट्रैक पे है तो। कह रहे जी जहां ये चीज़ इम्पॉसिबल जैसी है कि आप एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को जो ट्रैक्स में हो उसको आप स्टॉप कर सकें, कह रहे जी वहाँ गवर्नमेंट्स ये ज़रूर कर सकती हैं, सरकारों को प्रिपेयर ज़रूर कर लेना चाहिए, तैयार ज़रूर कर लेना चाहिए खुद को उस ट्रेल के लिए, उस रास्ते के लिए, पीछे छोड़े हुए रास्ते के लिए जो होगा कॉन्सिक्वेंसेस का या नतीजों का। और वो ट्रेल दैट इट विल ब्रिंग इन इट्स वेक, जो ये चीज़ ब्रिंग करेगी, ले करके आएगी अपने पीछे पीछे अपनी वेक में। समझ पा रहे हो? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आप रोक नहीं सकते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो। साउथ कोरिया, हमारे केरला, जापान की पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं बढ़ सकती। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जब ये कम हो रही है तो उसके लिए आप खुद तैयार हो जाओ, कुछ ऐसा बजट बनाओ, कुछ ऐसा लोगों को तैयार करो कि देश में जब बूढ़े लोगों की आबादी ज़्यादा हो तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। चलिए, इट की वर्ब है इस, गवर्नमेंट्स की वर्ब है मस्ट प्रिपेयर। ट्रेल का मतलब होता है वो रास्ता जो आप छोड़ करके आते हो। आप मान लीजिए किसी रास्ते से जा रहे हैं ना मिट्टी में, तो पीछे एक ट्रेल आप छोड़ दोगे, कदमों के निशान छोड़ देंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस की ट्रेल के लिए हमें तैयार होना है। वेग क्या होता है? जब भी कोई जहाज़ चलेगा ना आगे की तरफ, पानी का जहाज़, तो पीछे पानी को इस तरीके से छोड़ता हुआ जाएगा। देख रहे हो ये लहरें सी, इन लहरों को बोला जाता है वेग। तो अगर कोई चीज़ अपनी वेग छोड़ के जा रही है मतलब अपने पीछे का रास्ता या अपने पीछे के नतीजों को छोड़ती जा रही है। जहाज़ आगे बढ़ रहा है और पीछे पानी जो है डिस्टर्ब्ड होगा पूरा, है ना, लहरें बनी होंगी, तो ये जहाज़ की वेग कहलाती है। चलिए, ये वेक वाला फ्रेज़ देख लेना, इन द वेक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के रिजल्ट के तौर पे या किसी इवेंट के बाद में उसके नतीजे के तौर पे। इसको आप अगर आसान भाषा में समझे तो आफ्टर या फॉलोइंग भी बोल सकते हैं। इन द वेक ऑफ द स्टॉर्म मैनी होम्स वर लेफ्ट विदाउट पावर। स्टॉर्म की वेक में, वेक यानी समझ गए ना, नतीजन, स्टॉर्म के नतीजे में या तूफान के नतीजन बहुत सारे घर छूट गए थे बिना पावर के, बिना बिजली के। ठीक है, तो अगर आप उसको आसान भाषा में समझें तो इन द वेक ऑफ द स्टॉर्म को आप लिख सकते हैं आफ्टर द स्टॉर्म या फॉलोइंग द स्टॉर्म।
चलिए, बड़ा अच्छा फ्रेज है ये, बहुत यूज़ होता है आपकी उसमें, है ना, रीडिंग में। कह रहा है जी देयर विल बी फार रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत फार रीचिंग इकोनॉमिक और सोसाइटल परिणाम होंगे। सोसाइटल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। कह रहे जी एज द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन कम्स डाउन। कह रहे जैसे ही जो प्रोपोर्शन है, हिस्सा है काम करने वाली आबादी का, कम डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। एंड द एजड पॉपुलेशन इंक्रीजेस, और बूढ़ी आबादी जो है वो इंक्रीज होने लगती है। प्लेसिंग एन इनऑर्डिनेट बर्डन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, और ये सारा काम होता है प्लेस करते हुए एक बहुत ज़्यादा बर्डन को, असामान्य से बोझ को देश के रिसोर्सेज पे, देश के संसाधनों पे। छोटे छोटे पीस कर दिए मैंने। तो जैसे ही वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी, यंग लोग कम होंगे, तो मतलब ओल्ड लोग बढ़ जाएंगे अगर आबादी उतनी ही है तो। इसका मतलब क्या है, देश में हॉस्पिटल्स ज़्यादा चाहिए, पेंशन होम्स, है ना, पेंशन प्लान्स, इस तरह की चीज़ें आपको तो करनी पड़ेंगी। और ऐसे काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी जिसमें जवान लड़के लड़कियों की ज़रूरत होती है। चलिए, फार रीचिंग इकोनॉमिक और सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस सब्जेक्ट है, वर्ब एज की विल बी। प्रोपोर्शन अगेन सब्जेक्ट है, वर्ब एज की कम्स डाउन। एजिड पॉपुलेशन जो है तीसरा सब्जेक्ट है, वर्ब एज की इंक्रीजेस। इनऑर्डिनेट यहाँ पे असामान्य की बात कर रहा है, ये वर्ड 2 दिन पहले आया था। ऑर्डिनरी यानी सामान्य, इनऑर्डिनरी यानी असामान्य है, और इनऑर्डिनरी को ही इनऑर्डिनेट बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ लो इसको आराम से। लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं हमारे आज के। चलिए खुद से दे लिया करो इसको, एक रीड है ना। कह रहा है जी इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन पब्लिक फाइनेंसेस एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम्स। कह रहा है इसलिए ये चीज़ है, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट यानी बड़ी ज़रूरी, कि आप स्ट्रेंथन करें, मजबूत बनाएं पब्लिक फाइनेंसेस को, सरकार के पैसे को, और सोशल सपोर्ट को, सामाजिक सपोर्ट सिस्टम्स को। और कब मजबूत बनाएं, इन प्रिपरेशन फॉर अ ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन, प्रिपरेशन करते हुए, तैयारी करते हुए एक बढ़ती हुई बूढ़ी आबादी का या एल्डरली पॉपुलेशन का। तो आपको पता है अगर देश में बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको बूढ़ों के लिए ओल्ड एज होम पहले से बना लेने हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से पता लगा कि बूढ़े लोग ज़्यादा हैं और हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये काम तो पहले आपको कर ही लेना है। इसके लिए पैसे का इंतजाम भी पहले करना है, पब्लिक फाइनेंसेस और सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है आपको तैयार करने हैं। इट की वर्ब है इस, बाकी सब आपके सामने है। एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग। ये कॉन्सेप्ट कई बार कर चुके हैं आप। एल्डर, ओल्डर और एल्डरली, तीनों में क्या फ़र्क है आज करवा नहीं रहा हूँ, खाली अपने नोट्स निकाल लो, है ना, आपको आता है। एल्डरली का मतलब है बुजुर्ग। कह रहा है जी हेल्थ केयर फाइनेंसिंग विल हैव टू बी इम्प्रूव्ड एंड पॉलिसीज दैट सपोर्ट एजुकेशन पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड कोर्स मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। कह रहा है जो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग है, हॉस्पिटल सेक्टर में जो खर्चा है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जो पॉलिसीज़ जो सपोर्ट करती हैं बराबरी के पार्टिसिपेशन को या भागीदारी को घर के कामों में, हाउस होल्ड चोर्स में, उनको भी प्रायोरिटाइज़ करना होगा। आबादी अगर बूढ़ी हो रही है तो काम करने वाले लोग कम होंगे, तो अब बूढ़े लोगों को घर में काम करना है, तो चाहे बूढ़ी महिला हो चाहे बूढ़ा आदमी हो, दोनों को आना चाहिए काम करना। इस तरीके से आप ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करें जिसमें हाउस होल्ड चोर्स दोनों बराबर करते हो, मियाँ बीवी प्रायोरिटाइज़ करें ऐसी पॉलिसीज़ को। और फाइनेंसिंग को आपको इम्प्रूव करना है हेल्थ सेक्टर में। चलिए, फाइनेंसिंग की वर्ब है विल हैव टू बी इम्प्रूव्ड, पॉलिसीज़ की वर्ब है मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, दैट आया पॉलिसीज़ के लिए, वर्ब है इसकी सपोर्ट। चोर्स का मतलब होता है घर के काम, डोमेस्टिक जो छोटे मोटे काम करते हैं चोर्स कहलाते हैं। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को, जल्दी से अपने क्विक रिवीजन पे आ जाओ। हेरल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतीक बनना, सूचक बनना। जैसे बार बार बता रहा हूँ, काले बादल तूफान का सूचक बनते हैं, है ना। हेरल्ड को हार्बिंगर भी बोलते हैं। अनप्रेसिडेंटेड, जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो। एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, अनपैरेलल्ड हो, मैचलेस हो। मिसाल को पैरागॉन, पैराडाइम और एग्जाम्पलर, है ना, इन सभी जो है वर्ड से बताया जाता है। प्रेसिडेंट, मिसाल, पैरागॉन, पैराडाइम और एग्जाम्पलर। पॉजिट करना, किसी चीज़ को मान लेना और सबके सामने सजेस्ट करना। आपने दिमाग में कुछ बिठा लिया और सबको बता रहे हैं, आप पॉजिट कर रहे हैं। फिर एक वर्ड था अपने पास, फ्रेजल वर्ब लेवल आउट,
बराबर करके समतल कर देना चीज़ों को, चाहे बहुत ज़्यादा हो चाहे बहुत कम हो, अचानक से उनको स्टडी कर देंगे तो आप उनको लेवल आउट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इन द वेक ऑफ समथिंग, तो जहाज़ अगर आगे गया पानी वाला तो पीछे जो पानी की लहरें छोड़ गया वो कहलाएगी वेक। तो इन द वेक ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ के नतीजे के तौर पे या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। चलिए ये दो कॉन्सेप्ट्स भी थे। मच टू लगेगा एडजेक्टिव्स के आगे, टू मच लगेगा नाउन्स के आगे। इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिया था इसमें ट्रबल नाम के नाउन के आगे आपको यूज़ करना था, तो आप इस्तेमाल करेंगे टू मच ट्रबल। मच टू यहाँ पे नहीं लग सकता, ठीक है। फिर एक लिस्ट थी पूरी जिसमें टू लगा हुआ है लास्ट में इन फ्रेजेस में, और इनके बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म या नाउन आता है। ध्यान देना है इसमें की टू, लीड टू, क्रिटिकल टू, क्लोज टू, क्रूशियल टू सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। चलिए अब अपने क्विज पे आते हैं। प्राइमरी थीम क्या है इस पैसेज की? आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई दे लो, आपके हिसाब से पैसेज क्या बताना चाह रहा है। देखिए जी, पूरा पैसेज केरला पे नहीं लिखा हुआ, ये पैसेज लिखा हुआ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है इस चीज़ पे। केरला तो एक बहाना है ना, उसके बहाने हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, और ये बता रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और हमें इसके लिए तैयार क्यों होना है। ये थीम है इस आर्टिकल की। केरला के बहाने इस बड़े फिनोमिनन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस आर्टिकल में। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है जी कौन सा जम्पशन इस आर्टिकल में पैसेज में बना हुआ है उन कंट्रीज़ को लेकर के जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के से गुजर चुकी हैं, अंडरगो हो चुकी हैं। ऐसा क्या लगता है कि ये कंट्रीज़ में क्या ऐसा होने वाला है ना, क्या हमने एजम्पशन बना रखा है इस आर्टिकल में? देखिए एक ही एजम्पशन है इनके लिए कि ये अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अब रोक नहीं पाएंगी या रिवर्स नहीं कर पाएंगी बहुत जल्दी। इनको कम से कम 50, 100, 150 साल लगेंगे, और उस टाइम में वो स्ट्रगल करेंगी एक बूढ़ी आबादी के साथ में, एल्डरली पॉपुलेशन और डिक्लाइन करते हुए यंग वर्कफोर्स के साथ में। तो ये एजम्पशन इस आर्टिकल में बनी हुई है कि इनका बुरा वक्त इन कंट्रीज़ का आने वाला है, स्ट्रगल करने वाला वक्त आने वाला है, ठीक है। चलिए कह रहा है जी आर्टिकल में लिखा हुआ है केरला का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था जो बहुत जल्दी केरला ने कर दिया आज से 40-45 साल पहले, कह रहा है जी उसके कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है इस पैसेज में, क्यों हो सकते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस एक ही वजह से होंगे, आबादी कम तो वोटर कम, वोटर कम तो आपके हिसाब से आपकी सरकार नहीं बना पाओगे आप। जब आपकी आबादी कम है तो आप कैसे पीएम चुन लोगे भाई? आप अपनी स्टेट से क्या है ना, क्या बदलाव ले आओगे इलेक्शंस में? तो ये लो बर्थ रेट जो है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में लोकसभा में रिड्यूस कर देगी स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को या फिर स्टेट के प्रतिनिधित्व को। ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज इन पे रहेंगे। चलिए अब आपकी बारी है, आपके क्वेश्चंस हैं। लेवल आउट करना पूछा है, इन द वेक ऑफ समथिंग। प्रेसिडेंट वर्ड का सिनोनिम पूछा है आपसे, पैराडाइम, पॉजिट या हार्बिंगर। और किसी चीज़ का मैसेंजर होना क्या कहलाता है, हार्बिंगर या ट्रांजिशन, ठीक है। 8वें, 9वें, 10वें में 3 एरर्स मिलेगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस फ्रेज की वजह से। तो 4 से लेकर के 10 तक यानी कि 7 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, जाके चेक करें। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात। अब तो समझ में आ रही है थीम। अब ये थीम का झगड़ा बिल्कुल नहीं करना कमेंट सेक्शन में। अपने मोबाइल की लाइट को कम ज़्यादा करके जैसे भी करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। इस नई थीम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इंक्लूड कर पा रहे हैं। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।